ये बात होगी अराउंड 1 मंथ पहले की। मेरी एक फ्रेंड नेहा मुझे कॉल करती हैं एंड शी टोल्ड मी कि उनकी एक कज़न है जिन्होंने यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया था, और अब अप्लाई करते टाइम उनको उनके कंसल्टेंट ने उन्हें बोला कि आपको किसी भी तरीके आइल्स की या किसी एग्ज़ाम की, ऐसे इंग्लिश एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका 12th का जो बेसिस है, 12th के मार्क्स के बेसिस पे ही मैं आपको स्कोर और आपका जो है ना एडमिशन करा दूँगी। एंड नाउ आफ्टर 1.5 मंथ जब वो प्रोसीजर में बहुत आगे है या फिर उस 1.5 मंथ को यूटिलाइज़ कर सकती थी अच्छी प्रिपरेशन के लिए, इस टाइम पे आके कंसल्टेंट बोलते हैं कि नहीं मैम आपको ना आइल्स ना सबमिट करना पड़ेगा बिकॉज यूनिवर्सिटी इज़ आस्किंग फॉर इट। अब वो उस स्टेज में है जहाँ पे उसे 15 दिन में किसी भी कीमत पे आइल्स बुक भी करना है और आइल्स उसके बाद में रिजल्ट भी सबमिट करना है। सो इस इंसिडेंट से इंस्पायर होके आई हैव कम टू दिस वीडियो। मैंने इस वीडियो को बनाने का डिसीजन लिया है जिसमें आई एम गोना टॉक अबाउट इज आइल्स रिक्वायर्ड और नॉट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेस होता है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो बिना किसी आइल्स के या पीटीई के एडमिशन देती हैं, तो क्या आइल्स की सच में ज़रूरत है या नहीं है। सो इन माय ओपिनियन इट इज़ अ बिग येस दैट येस यू शुड प्रिपेयर आइल्स और आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहिए। द फर्स्ट रीज़न फॉर इट, जब आप अप्लाई करते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपसे आइल्स नहीं लेंगी, जो बिना आइल्स के आपका काम चल जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी, किसी ना किसी स्टेज पे आके आपको आइल्स की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। मे बी कैश लेते टाइम वो बोलेंगे कि हाँ भाई आप अपना एक इंग्लिश एग्ज़ाम जो है वो आप सबमिट करिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका मान लीजिए वीज़ा लग रहा है, उस टाइम पे आपको आइल्स की ज़रूरत पड़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका वीज़ा भी लग गया एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे कैन आस्क फॉर आइल्स आफ्टर रीचिंग ओवर देयर। एंड it's a case that has already happened. There was a girl and she went to UK, she took admission, she got her visa as well, but after that when she reached over there, university took her test in which she failed because her level of English was not that good to clear IELTS. तो वहाँ पे जाके उसने फिर दोबारा सेम सफ़र किया। तो बेटर ये होता कि वो यहीं से IELTS प्रिपेयर करके जाती, एटलीस्ट उसको नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट नहीं करना पड़ता। नाउ सेकेंड एक रीज़न ये भी है कि आपकी वीज़ा की जो फाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है अगर आपका आइल्स डन है। आपकी जो यूके स्टूडेंट वीज़ा है ये प्राइमरली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका बैंक स्टेटमेंट जो आपने मेंटेन किया है अकॉर्डिंग टू द लिविंग कॉस्ट एंड यूनिवर्सिटी फीस। सेकेंड इज़ योर cash letter that you get from your university after submitting all of the documents, and third is your IELTS test. Obviously अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो आपको IELTS वहाँ पे सबमिट आइल्स की एक नीड रहेगी ही रहेगी। जो थर्ड फैक्टर है दैट इज़ जब आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, आपका कंसल्टेंट आपको फ़िल्टर करके देता है, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में फ़िल्टर लग जाता है। मान लीजिए आपके पास में एक लंबा ईयर का गैप है या फिर कुछ चीज़ें हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक फ़िल्टर होता है। अब अगर आपने आइल्स के लिए अपने अपीयर नहीं किया और उसके सिर्फ अपने मार्क्स के बेसिस पे, 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है, तो आपका वहाँ जाके आप देख लो आपको कितना ज़्यादा फिल्टर लग रहा है। आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपके पास ऑलरेडी फिल्टर होके आएंगी। सो अगेन आपके पास में चॉइस जो है वो बहुत कम होती है चुनने के लिए कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए। व्हेन यू आर गोइंग टू सच अ बिग प्लेस जहाँ पे जाके आप इतनी अच्छी एजुकेशन करने का प्लान करते हो और वहाँ पे जाके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है क्योंकि आप एक इंग्लिश टेस्ट देने से डर रहे हो, तो ये आपके लिए ही प्रॉब्लम है बिकॉज यू आर पेइंग द सेम फीस। It's just that you're not getting that good university that you could have got if you had appeared for IELTS. इससे मैं एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टिप, एक इम्पॉर्टेंट आप कुछ भी समझ लीजिए, ये एक मेंशन करूँगी। Just go for your IELTS, build up that confidence. You know, you are going to such a big place. वहाँ पे जाके आप एजुकेशन एक ऐसी कंट्री में करने वाले हो जहाँ पे आपकी सब चीज़ इंग्लिश में है, आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश में है, आपका बात करना इंग्लिश में है, आपका एजुकेशन इंग्लिश में होगी, आपको जॉब लेनी है, आपको compete करना है, पार्ट टाइम जॉब लेनी है, सब कुछ इंग्लिश में है। अब ऐसे में आप एक इंग्लिश के टेस्ट से ही डरोगे तो फिर वहाँ पे जाने का यार आपको फ़ायदा है ही नहीं। इससे बेटर तो ये है कि आप यहीं पे से कुछ एजुकेशन करो। अगर आप वहाँ जाना ही चाह रहे हो तो जस्ट गो फॉर दिस एग्ज़ाम, डोंट बी स्केयर्ड। इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस इन आइल्स, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड माई आइल्स विद 8 बैंड्स एंड मैंने वो एक वीडियो भी बनाई है कि मैंने कैसे 8 बैंड्स अचीव करे विद इन 10 to 15 डेज़ के अंदर में, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट इफ़ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंस do mail me on the mail link mentioned below. So just thank you so much and good luck for your IELTS.